अब देखो अगला टॉपिक है हमारा, दूसरा नंबर टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। तो अभी आपने वीडियो में पढ़ा था कि जो पहला टॉपिक था कि अगर कोई मतलब पॉइंट के बाद कोई एक नंबर हो, उसके बाद कोई दूसरा नंबर हो, तो जो पॉइंट का जो पहला नंबर है वो हमेशा रिपीटेशन की काउंटिंग बढ़ाने लगता है असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। पहला जो पॉइंट के पहला वाला जो पॉइंट के पास वाला जो डिजिट होता है, ठीक, वो अपने असेंडिंग के तरीके से अपने रिपीटेशन नंबर को बढ़ाने लगता है। ठीक, अभी मैंने समझाया था। अब अगला टॉपिक है हमारा कि कह रहा है कि इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, कह रहा है इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ठीक, देन रूट m इज इरेशनल नंबर। ठीक, कह रहा है m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले वर्ड आया परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप समझोगे कि परफेक्ट जो वर्ड आया है और ये जो स्क्वायर वर्ड आया है, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होते क्या है। तो आप समझेंगे कि हमारा ये जो नंबर है 3 और ये जो नंबर है 4 और ये जो नंबर है 7 और ये जो नंबर है 9, ये बंद कर दो अलार्म, रिपीट रिकॉर्ड ही रहा है। तो ये जो 3 है और ये जो 4 है, ये 7 है, ये 9 है, तो इस हम कैसे मान जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर कौन से? तो हमने अज्यूम कर ली ये कुछ हमारे एग्जाम्पल है, ठीक, ये सब हमारे क्या है, एग्जाम्पल है, अज्यूम कर लिया। अब 3 का आप स्क्वायर करेंगे, जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये समझ लो जब 3 का स्क्वायर आप जब करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आएगा 9, ठीक। तो इसी को हम अगर इस तरीके से लिख दें, इसी नंबर को हम इस तरीके से लिख दें, ठीक, और ये जब 4 का आप स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, स्क्वायर रूट जब चढ़ाएंगे, 7 का जब आप करेंगे 49, तो आपको इस तरीके से कोई अगर नंबर मिल जाता है, तो ये जो नंबर हैं, हम इनकी नंबरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन नंबरों की बात कर रहे हैं। ये जो आपके नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो एरो है इसको प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये रूट 9, रूट के अंदर 9 और रूट के अंदर 16 और रूट के अंदर 49, ये परफेक्ट स्क्वायर को शो कर रहा है। ठीक, समझ गया। अब वो यही कह रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ये जो आपकी डेफिनेशन है सेकंड जो टाइप का, वो कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो परफेक्ट स्क्वायर जब ना हो तो कौन से एग्जाम्पल आप लोगे? तो आप इमेजिन करिए यहाँ पर हमारे पास हो रूट 2, रूट 3 हो, रूट के अंदर 5 हो, रूट के अंदर 7 हो, रूट के अंदर 11 हो, रूट के अंदर 13 हो और रूट के अंदर 17 हो, रूट के अंदर 19 हो, ठीक, रूट के अंदर 23 हो, फिर रूट के अंदर 29 हो, फिर रूट के अंदर 31 हो, फिर रूट के अंदर 37 हो, फिर रूट के अंदर 41। तो इस तरीके के जो आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं और इस तरीके के जो आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, इनमें भेद आपको समझना है क्या है। देखो ध्यान से अच्छे से, ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको किस तरीके से, क्योंकि उधर एकदम क्लियर आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, ये 9 बर्फ हो जाने दो। अब समझो ये जो नंबर है और ये जो नंबर्स मैंने जो लिखे हैं अभी, जो डिजिटल लिखी है, जो संख्या लिखी है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो इनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? समझो कि ये जो 3 है ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना रूट 9 को। अब रूट 9 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 3 है, तो इस तरीके में तो ये यहाँ तो कोई नहीं बना रहा। अब समझो
√2 है, √2 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको खुद नहीं पता। √3 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा पता ही नहीं। अब तुमसे अगर दे दिया था कि √16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप सीधे ऑप्शन में टिक कर देते कि सर 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 16। लेकिन अगर आपसे पूछ देता कि बताइए √7 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप इमेजिन करोगे सर √7 के तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे नहीं, तो हम कैसे मान जाएंगे, तो ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। फिर आपसे पूछ दे कि √41 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आपसे ही पूछ सकता है, तो आप सिंपल से बोलेंगे सर √41 रूट के अंदर 41 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसका देखो ब्रेक करो, तो नहीं आप समझ में आएंगे, नहीं बता पाएंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक। अब पूछ दिया कि रूट के अंदर 31 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या बताएंगे, सर √31 मतलब इसका स्क्वायर नहीं बनना है, पहले ये किसका स्क्वायर नहीं था, ना 3 का है ना 9 का है। ठीक, तो आप समझ जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहा है। ठीक, फिर ये 29 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नो नहीं पता। 23 परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, नहीं पता। तो इस तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर समझ सकते हैं कि कौन से हैं कौन से नहीं। अब जैसे आपको दे दिया है कि √49 रूट के अंदर 49 क्या परफेक्ट स्क्वायर, अब इमेजिन करोगे हाँ 49 मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, हाँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसको बता देंगे हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है दूसरा, वो परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर ना हो करके परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है उनके ऊपर टॉपिक है। ठीक, तो आपके सामने अगर पूछा जाए कौन कौन इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो आप कहीं भी दिख जाए √2 √3 √5 √7 √11 रूट के अंदर 13 रूट के अंदर 17 और रूट के अंदर 19 रूट के अंदर 23 रूट के अंदर 29 रूट के अंदर 31 रूट के अंदर 37 रूट के अंदर 41। तो इस कैटेगरी के जो नंबर्स होंगे वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर को शो नहीं करते, इरेशनल नंबर को शो करते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब इसको हम नोट कर देते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है। तो आपके सामने वो जो एग्जांपल लिखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इरेशनल नंबर्स ही लिखे हैं। चाहे तो आप एग्जांपल डाल के आप ये नोट कर सकते हैं, ये एग्जांपल डाल के आप नोट कर सकते हैं। याद रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऐसे डिजिट्स जो मिल जाए जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, या इरेशनल कहते हैं उन नंबरों को। ठीक, और एक चीज़ ये भी है कि सर ठीक ये नंबर है, अच्छा ये हो सकता है क्या, कभी आपने सोचा, इमेजिन करो, क्या ये आप ध्यान से समझो, क्या ये -√2 हो सकता है, इस तरीके का अगर आ जाए कभी, इमेजिन कर लो इस तरीके की जो नंबर आ जाए, मान लो भाई आपके दिमाग में तो भाई चल रहा होगा ना कि भाई इस तरीके का नंबर आ जाएगा, अगर किसी ने पूछा ही नहीं कमेंट में। ठीक, नहीं पूछते हो तुम लोग। ठीक, ठीक, इस तरीके जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक, तो अब आप भ्रमित हो गए होंगे कि सर यहाँ पर तो ये सर कोई साइन ही नहीं था, ना बाहर ना अंदर, और लेकिन सर यहाँ पर तो साइन लगे हैं, बाहर मतलब बाहर भी लगा है और इसके भी बाहर लगा है, लेकिन इसके अंदर लगा है, इसके भी 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 अंदर, इसके भी अंदर, इसके बाहर लगा है, इसके अंदर लगा है। तो हम कैसे पहचानेंगे सर कौन से रेशनल नंबर, मान लो ये सब आपके मिक्स है, ये इतने सारे नंबर मिक्स लिखे हैं पूरे बोर्ड में। अब आपसे पूछ दिया टीचर ने आपके कि बताइए बेटा ये जो बोर्ड में जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से कौन इरेशनल नंबर है। ठीक, तो अगर आपने डेफिनीशन अच्छे से नहीं पढ़ी थी जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो आप बिल्कुल ही, आप देखो आप एक चीज़ है ना, आपके अंदर क्या है कि आप डेफिनीशन लिखते नहीं, आप मैं बोलता हूँ तो आपको लिखना चाहिए। ठीक, वीडियो को रोक के, क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता ना, ज़्यादा बड़ी डेफिनीशन होती टाइम लगेगा। ठीक,
तो एक बार डेफिनेशन समझ लो फिर बताना, ठीक, क्या होती है। कह रहा है इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, m इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक, विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट m इज़ इर्रेशनल नंबर, ठीक। अब यहाँ पर जो m की जो कंपेयर की गई है तुलना, वो इस तरीके से की गई है कि यहाँ पर जो m है वो रूट के अंदर 13 है। क्या m यहाँ पर नेगेटिव है? नहीं, तो सर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्या यहाँ पर m नेगेटिव है? तो आप देखेंगे हाँ सर यहाँ पर माइनस अंदर लगा साइन, सर ये नहीं होगा इरेशनल नंबर। क्या ये होगा? सर अंदर लगा है, सर ये भी नहीं होगा। क्या ये होगा? सर रूट के अंदर नहीं लगा है, रूट के बाहर लगा, सर ये होगा। क्या ये होगा इरेशनल नंबर? सर अंदर लगा है, ये बिल्कुल ही नहीं होगा। क्या ये होगा इरेशनल नंबर? सर ये बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये होगा? सर ये बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये होगा? सर ये भी बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये होगा? सर ये भी बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये होगा? ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो हम लोग अब समझ गए कि रूट के अंदर अगर कोई साइन मेंशन नहीं कर रहा है, जैसे माइनस साइन मेंशन नहीं कर रहा है, तो वो रेशनल नंबर्स हमारे होंगे। और अगर अंदर मेंशन कर रहा है साइन माइनस का, तो वो इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे। तो डेफिनीशन आप जब पढ़ेंगे तो डेफिनीशन के अकॉर्डिंग जब आप समझेंगे तो आप कहेंगे नहीं ठीक है, चलो हमें समझ में आ रहा है। तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग समझाते हैं। अब जो इरेशनल नंबर्स था, ये इस तरीके के आपको एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में सटीकता से आ गए होंगे, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कुछ और इसमें अगर हम जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से कि सर अभी तो आपने ये एग्जाम्पल बता दिए, चलो ठीक है, क्या सर और इस तरीके से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसी कैटेगरी के? अगला टॉपिक है हमारा कि अगर हम ये कर दें कि सर ये बताइए, अगर रूट 2 और रूट 3 को जोड़ा जाए और रूट 2, रूट 3 और रूट 2 को घटाया जाए, या रूट 7 या रूट 3 लिखा जाए, या रूट 9 नहीं, रूट 3 प्लस रूट 11 लिखा जाए, ठीक। रूट के अंदर 13 माइनस रूट के अंदर 17 लिखा जाए। क्या सर ये इरेशनल नंबर्स हैं? आप कहोगे सर पढ़ाया तो है नहीं टॉपिक, आप एग्जांपल दे दिए आपने, कैसे हो सकता है? तो हम कहते हैं ये यहाँ इरेशनल नंबर हैं। हमने बोल दिया हाँ है। कहोगे सर कैसे हैं, प्रूव करके दिखाइए। तो प्रूव करने की क्या बात है, चलो हम कर देते हैं। नहीं सर हम मानेंगे नहीं, कैसे होगा? तो बात समझो मेरी अच्छे से कि किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जब हम जोड़ते हैं या जब हम घटाते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं, तो हमेशा ये इरेशनल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। हमेशा जो नंबर्स आएगा इसका सॉल्विंग, वो इरेशनल नंबर को ही शो करने वाला है। ये आप मान सकते हो। ये थोड़ी सी एक हिंट है, मतलब ये टॉपिक आगे है लेकिन समझ लो इस तरीके से हो सकता है। तो ये सब क्या होंगे, इरेशनल की कैटेगरी में आने वाले, ठीक। अब आगे कहोगे कि सर अच्छा ठीक है ये आ गया, अच्छा क्या सर ये हो सकता है इरेशनल नंबर? क्या सर ये हो सकता है? मे बी आप बोलोगे हाँ सर हो सकता है, रूट डिवाइड में किसी भी रेशनल नंबर का जो डिवाइड जी होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है।
तो आप कह सकते हो, इरेशनल नंबर्स ये हो सकता है। तो इस तरीके कुछ एग्जाम्पल होंगे जो इरेशनल को मतलब इरेशनल नंबर को प्रेजेंट भी कर रहे होंगे और इरेशनल नंबर को प्रेजेंट नहीं भी कर रहे होंगे, तो उन्हीं पर हमको मंथन करना है। तो ये कुछ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक। लेकिन आप समझना कि इसी में कुछ हम थोड़ा और चेंजमेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर इसके हम कॉन्जुगेट का मल्टीपल कर दें ऊपर नीचे, कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी का मल्टीपल ऊपर कर दें और संयुग्मी का मल्टी नीचे पर कर दें, तो यहाँ पर आप देखोगे √2, मतलब इसका जो मल्टीपल भी आ रहा है वो भी एक इरेशनल नंबर को ही शो कर रहा है। और ये 3 क्या हो जाएगा, ओनली 3। तो आप समझ पा रहे हो कि किसी मल्टीपल भी किसको शो करता है, इरेशनल नंबर को ही शो करता है। तो ये कुछ फॉर्म होते हैं इरेशनल नंबर्स के कि डिवीजन इरेशनल नंबर का और मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर का और सब्ट्रैक्शन और ऐड भी इरेशनल नंबर्स को शो करता है, ठीक। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे चलने का प्रयास करते हैं अपनी अगली कड़ी पे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है तीसरा टॉपिक। तो चलो देखते हैं, बने रहिए वीडियो पे, आगे भी आइए। इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने।